दोस्तों नमस्कार। आज दोबारा इस हाथ की दोनों हथेलियों पर आखिरी उंगली लिटिल फिंगर और साथ में कुछ पर्वतों का भी तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। तो पहले गॉड गिफ्टेड लेफ्ट पाम, यहाँ पर जो लिटिल फिंगर है वो थोड़ी झुकाव ले रही है। जब ऐसा होता है तो जातक के अंदर पैसा कमाने की प्रबल इच्छा होती है, जन्मजात। और यह उंगली सूर्य उंगली के प्रथम पर्व के आधार तक पहुंच रही है। व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा है, जब इस तस्वीर पर आभास होता है कि थोड़ी छोटी है, लेकिन छोटी नहीं है। जब छोटी उंगली सूर्य उंगली के प्रथम पर्व के आधार तक पहुंच जाए तो ये कुदरत का आशीर्वाद होता है। ऐसा जातक मल्टी टैलेंटेड होता है, उसके पास गजब की याददाश्त होती है, बड़ा ही कैलकुलेटिव ब्रेन होता है, हिसाब किताब में माहिर। साथ में ऐसा जातक किसी भी परिस्थिति में अपने फायदे अपने लाभ की संभावना तलाश लेता ही है। तेज दिमाग, बहुत व्यवहारिक और दूरदर्शी। जो भी काम करेगा बड़ी तल्लीनता से करेगा, बड़े एक शालीन तरीके से करेगा, हटके बिल्कुल। ऐसे में जो इस उंगली का प्रथम पर्व है वो सबसे लंबा है, जो जातक को गजब की कम्युनिकेशन स्किल दे रहा है। इस जातक के पास ज़बरदस्त वाक कला होगी, बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल। उसके शब्दों में जादू होगा, उसके शब्द दूसरों को सम्मोहित करते ही होंगे। यहाँ पर जो बीच वाला फ्रेंच है वो थोड़ा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही बेस फ्लैंज यहाँ पर कमज़ोर है। बेस फ्लैंज दिखाता है जातक का व्यावसायिक समझबूझ को, जबकि गॉड गिफ्टेड जो इनको योग्यता मिली है उसमें कोई बहुत ज़्यादा व्यावसायिक समझबूझ नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं राइट पाम पर लिटिल फिंगर की, यहाँ पर भी लेफ्ट फिंगर की तरह से, लेफ्ट पाम की तरह से लिटिल फिंगर थोड़ी सी झुकी है, तो पक्का हो गया कि दोनों हथेली में झुकी हुई तो जातक के अंदर पैसा कमाने की प्रबल इच्छा तो होगी ही। ऐसे में ये उंगली भी सूर्य उंगली के प्रथम पर्व के आधार को छू रही है। आभास होता है कि छोटी है, नहीं छू रही, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा है दूसरे फ़ोटो में
कि वास्तव में लिटिल फिंगर सूर्य उंगली के प्रथम पर्व के आधार को छू रही है। लेफ्ट में भी ऐसा, राइट में भी ऐसा। अब पक्का हो गया कि जातक समझदार, जातक दूरदर्शी, जातक व्यवहारिक, सबसे खास बात कि ऐसा जातक मल्टी टैलेंटेड होता ही है। गजब की उसके पास याददाश्त होती है, जबरदस्त कि उसके पास हिसाब किताब होता है, बड़ा ही कैलकुलेटिव ब्रेन। ऐसा जातक जो भी काम करेगा बड़ी शालीनता से करेगा। दोनों हथेलियों पर लंबाई के हिसाब से दोनों उंगलियां बराबर, लेकिन राइट पाम की लिटिल फिंगर वो रोबस्ट, गोल मटोल और काफ़ी अच्छी है। इसका भी प्रथम पर्व अच्छा है। लेफ्ट का भी अच्छा था, राइट का भी अच्छा। अब कन्फर्म हो गया कि जातक के पास कम्युनिकेशन स्किल गजब की, उसके शब्दों में जादू, उसके शब्द लोगों को सम्मोहित कर देते होंगे। इतनी अच्छी कन्विंसिंग पावर। साथ में मिड फलेज भी यहाँ पर अच्छा है, जो दिखा रहा है कि ऐसा जातक व्यापार से अच्छा पैसा कमाता है। जो बेस फलेंज है वो लेफ्ट पाम से बिल्कुल अलग। लेफ्ट पाम पर जो लिटिल फिंगर है उसका मिडिल फलेंज भी कमज़ोर और बेस फलेंज भी कमज़ोर, लेकिन राइट वाले पर मिडिल फलेंज और बेस फलेंज दोनों हष्ट पुष्ट गोल मटोल। तो ये गॉड गिफ्टेड नहीं था। जातक ने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी ज्ञान और विवेकशीलता से अपने लिटिल फिंगर को इस योग्य बना दिया। उसका जो आचरण व्यवहार, उसमें शार्पनेस आ गई। तभी जातक का मिड फलेंज मजबूत, जो व्यापार से अच्छा धन कमाने की तरफ इशारा कर रहा है, और जो बेस फलेंज है वो भी हट्टा कट्टा मोटा गोल मटोल, जो इशारा कर रहा है कि जातक के पास बिजनेस एक्यूमेन, मतलब व्यावसायिक समझ, वो भी गजब की होगी। अब लिटिल फिंगर के बाद हम बात करते हैं पहले मरकरी की, और लेते हैं लेफ्ट पाम पर, गॉड गिफ्टेड। तो इस मरकरी को हॉट लाइन ने अतिरिक्त स्पेस दे दिया है, और यहाँ पर काफ़ी उभार है, वेल डेवलप्ड। जब मरकरी वेल डेवलप्ड हो तो इंसान कुदरत से ही हाथों पर लिखवा के आता है क्या, कि उसके पास तेज दिमाग, बहुत ही शार्प, वेरी क्विक ब्रेन। साथ में ऐसे जातक कुछ ना कुछ बुद्धि की ये प्रवृत्ति होती है। अच्छा हो तो जातक ना अपने आप को एक सीमा में नहीं बांधता, वो एक साथ कई कामों में इन्वॉल्व हो जाता है। उसे कुछ नया चाहिए, कुछ परिवर्तन चाहिए।
नहीं तो बेचैनी बढ़ेगी। साथ में जो लेफ्ट का मरकरी है वो ये भी बता रहा है कि ऐसा जातक अपनी बात को दूसरे के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है, उसके पास ये क्षमता है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे जातक को चुनौतियां भी बड़ी अच्छी लगती हैं। वास्तव में चैलेंज सच नेटिव, खास बात। और दूसरे, कम्युनिकेशन तो स्किल होती है, कम्युनिकेशन स्किल गजब की होती है, उसमें कोई संशय नहीं। ऐसे जातकों को बहस करना भी अच्छा लगता है, लेकिन वो टॉपिक हेल्दी होना चाहिए। साथ में आसपास का माहौल भी हेल्दी होना चाहिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। बस जो टॉपिक के बारे में कुछ भ्रम है, इल्यूजन है, उन डाउट्स को दूर करने के लिए ऐसा जातक बहस करना ही पसंद करता है। साथ में बुध अच्छा हो, इसको ग्रहों में राजकुमार मानते हैं। यह बहुत सुंदरता भी देता है जातक को, फिजिकल सुंदरता, आकर्षक व्यक्तित्व। लेकिन आकर्षक आदमी केवल यहाँ तो इशारा है फीचर से, लेकिन मेरा अपना मानना कि बुध पर्वत अच्छा है तो फीचर्स तो अच्छे होंगे ही, आदमी की सोच भी अच्छी होगी, आदमी का दिल भी अच्छा होगा, तभी जाकर जातक के व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा होता है। कमाल की बात। ऐसे लोग ना शार्प माइंड होते हैं तो अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं, और शिक्षा प्राप्त करना ये एक वरदान। लेकिन शिक्षा तो अच्छी प्राप्त करते हैं, लेकिन पूछते धन को हैं। जो अपना इंटेलिजेंस है, कंसंट्रेशन है, उसका अधिकतर वो जो इस्तेमाल करते हैं वो धन कमाने में करते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञानी के भेष में असली बनिया भी कहा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी आदर्श के चक्कर में ना पड़कर अपने फायदे के बारे में सोचता है। उसकी व्यवसायिक कौशल गजब का होता है, वो दूर से ही लाभ की संभावना को सूंघ लेता है। ऐसे जिनका बुध पर्वत अच्छा होता है, ऐसे जातक अच्छे दोस्त भी साबित होते हैं, अच्छे जीवन साथी भी साबित होते हैं, साथ में अच्छे पिता भी साबित होते हैं, माता या पिता, पेरेंट्स। ये खास बात बुध पर्वत की। लेकिन बेचैनी देगा कुछ नया करवाने की, हमेशा कुछ परिवर्तनशील होता है, ये स्वभाव होता है इसका बुध का। उसे परिवर्तन चाहिए, कुछ नया चाहिए। यही चीज़ जातक को प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए। और जैसा बुध पर्वत लेफ्ट पाम पर है, सेम ऐसा ही राइट पाम पर है, तो यह 100% कन्फर्म हो गया जातक की व्यावसायिक समझ और उसके आकर्षण के बारे में, आकर्षक व्यक्तित्व के बारे में। जो बातें बताई गई लेफ्ट पाम के बारे में,
यहाँ पर कन्फर्मेशन हो गया कि जातक के पास बुध से संबंधित ये योग्यताएं होगी ही होंगी, और उसको उसने अपने आचरण से और पॉलिश किया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इस सूर्य पर्वत की। हार्ट लाइन ने इसको भी एक्स्ट्रा स्पेस दिया है और दोनों पर उभार भी अच्छा है। और अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ भी प्रबल संभावना है कि जातक के पास फिश हो सकती है। प्रबलतम संभावना। और ऐसी ही फिश जातक के राइट पाम पर ही है, लगभग सेंटर से थोड़ा हटके, हल्का सा हटके। अब सूर्य पर्वत को दोनों हथेलियों में एक्स्ट्रा स्पेस मिला है। उभार भी दोनों हथेलियों पर अच्छा है और दोनों पर सबसे शुभ साइन फिश साइन भी उभर रहा है। सूर्य पर्वत पर फिश का उभरना अति संपन्नता की निशानी। वैसे सूर्य पर्वत कारक होता है सफलता का, संपन्नता का, मान सम्मान का, यश का, कला प्रेम का, और यह आत्मा का भी कारक है। यह ग्रहों का राजा तो है ही, साथ में पिता का कारक भी है। जातक की आत्मा कारक, जातक के अस्तित्व कारक। अगर सूर्य पर्वत अच्छा हो तो जातक का जीवन सार्थक हो जाता है। अगर सूर्य पर्वत पर कोई कमजोरी उभरी तो जातक का जीवन सारहीन बना रहता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य पर्वत बहुत ही अच्छा, जो पक्का इशारा कर रहा है कि जातक को सफलता तो मिलेगी ही। दोनों हथेलियों पर लगभग एक समान लक्षण, थोड़ा फिश अलग अलग जगह बनी है लेकिन सेंटर के आसपास। जब सूर्य पर्वत पर, सुविकसित सूर्य पर्वत पर जिसको एक्स्ट्रा स्पेस मिल रहा हो, और ध्यान देना उंगलियों के नीचे जो चारों पर्वत होते हैं ना, अगर उंगलियों के नीचे चारों पर्वतों को एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए, कौन देगा? हार्ट लाइन। हार्ट लाइन थोड़ी लो सेट हो और दोनों हथेलियों में हल्की सी लो सेट है, तो दोनों हथेलियों पर उंगलियों के नीचे चारों पर्वत, बुध पर्वत, सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत, चारों को एक्स्ट्रा स्पेस मिला। उभार इतना अच्छा है कि जो एक टीले का सा रूप ले रहा है। ये अति संपन्नता की पहली निशानी, क्योंकि उंगलियों के नीचे चारों पर्वत धन कारक है, धन देते हैं। ऐसा जातक संपन्न बनेगा ही बनेगा। और सुविकसित सूर्य पर्वत दोनों हथेली पर, सूर्य पर्वत कुछ विशेष है, अच्छा उभार लिए हुए, और वहाँ पर फिश का उभरना
जातक को अति संपन्न बनाता है, क्योंकि सूर्य पर फिश का उभरना ये इशारा करता है कि जातक धनवान संपन्न बनेगा ही बनेगा। हाँ, दूसरे क्षेत्रों में वह संघर्ष कर सकता है, लेकिन धन के मामले में बहुत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा और खूब धन कमाएगा, और वो भी प्रबल संभावना कि व्यापार से ही कमाएगा। तो सूर्य पर्वत पर फिश का उभरना दोनों हथेली पर जातक को अद्भुत, सफल और योग्य बना रहा है, संपन्न बना रहा है। जातक सफल भी है। अब जरूरी नहीं है कि फिश है तो बचपन से ही जातक सफलता में खेलेगा, लेकिन पक्का है कि हमारे पास 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो 56 के बाद इस हथेली पर, खासकर राइट पर, एक रेखा भाग्य रेखा से निकलकर सूर्य पर्वत पर जा रही है यश स्थान की तरफ। यहाँ पर विरासत में मिली संपन्नता, धन संपत्ति के बारे में भी जाना जाता है। जब भाग्य रेखा हृदय रेखा के पास से निकल रही है, तब भाग्य रेखा से एक शाखा निकले और सूर्य पर्वत पर पहुँचे, और वो भी कहाँ? जहाँ यश होता है। तो ऐसे जातक को यश तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको विरासत में धन संपत्ति भी मिलेगी। खूब यशवान, खूब सम्मान, व्यापार में ही सफलता, और साथ में संपन्नता तो अपार। कम से कम धन के मामले में जातक को संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो फिश है वो इशारा कर रही है कि जो फेस है वो कलाई की तरफ है, जो पूंछ है वो उंगलियों की तरफ है। अगर ऐसा होता है तो ये पक्की पहचान कि जातक 50 के बाद अपार सफलता प्राप्त करता है, कम से कम धन के मामले में। जो भी कारक हैं सूर्य के उन क्षेत्रों में, चाहे वो सफलता है, संपन्नता है, मान सम्मान है, यश है, कला प्रेम है, जातक इन क्षेत्रों में जबरदस्त तरक्की करता है, उसके अंदर जबरदस्त योग्यताएं पैदा होती हैं। अब ये पक्का है कि 50 तक तो जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। जिस अपेक्षित सफलता की जैसा जातक कामना कर रहा है, 50 तक तो उसे संघर्ष करना पड़ेगा, और 50 के बाद उसकी सफलता एक कल्पनीय सी लगेगी। इतनी ऊंची ऊंची छलांगे मारेगा और वो सफलता के शिखरों को छुएगा। तो इस हथेली पर सूर्य पर्वत कुछ विशेष, कुछ खास, और दोनों हथेलियों पर लगभग समान है। तो ये अब 100% कन्फर्म हो गया
कि जातक को सफलता भी लाजमी में मिलनी है, संपन्नता भी मिलनी है, धन, संपत्ति, मान सम्मान, और मान सम्मान के साथ में यश तो अपने आप आता है। ये सारे जो मैंने कारक गिनाए वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। सफलता मिलेगी, संपन्नता भी आएगी। संपन्नता तो आई, साथ में मान सम्मान भी लेके आएगी। मान सम्मान होगा तो जातक का नाम भी होगा, यश भी होगा। तो इस हथेली को, दोनों हथेलियों को सूर्य पर्वत कुछ खास बना रहा है, बहुत ही स्पेशल। ये सूर्य पर्वत जातक को एक औसत रईस नहीं बना रहा, बड़ा धनी बना रहा है। और 50 के बाद जातक ने जो स्पीड पकड़ी है, जब तक वो है वो स्पीड ऐसी रहेगी, खासकर धन के मामले में। आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे शनि, गुरु और मंगल के बारे में। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।